हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था 7500 प्रश्नों का संग्रह है जो कई एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न है उनको भी हम लोग देखेंगे, जहां से संभावना बनेगा, है ना, आपके अगले एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें पूछने की संभावना बनेगी। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन होगा, फटाफट हम लोग प्रश्न को देखते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है, पाथवे टू गॉड, है ना, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? लेखक, है ना, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ पे 4 नाम है। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री थे। और यहाँ पे अरविंद घोष का नाम आप जानते होंगे, है ना, सन्यासी क्रांतिकारी इनको कहा जाता है। और ये हमारे महात्मा गांधी हो गए, है ना, जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हमें देखना है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी ने कई किताबें लिखी है ना, महात्मा गांधी ने कई किताबें लिखी है। जब हम लोग गांधी युग ही पढ़ेंगे, है ना, गांधी युग पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट में यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, है ना, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके मॉडर्न इंडिया में, है ना, यही है गांधी युग। तो चलिए हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाते हैं महात्मा गांधी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो जाएगा, है ना, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है लेक्स लोकी अधिनियम, है ना, लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हो जाता है। इसमें कूट दिया गया है कि बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, है ना। क्या 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 4 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पूछता भी है, काल क्रमानुसार भी यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाता है, 1 2 3 4 हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका डी हो जाता है, डी, 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे, लाहौर, कहाँ पे स्थापना किया था? तो इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, है ना। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई है? बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो याद रखिएगा यह 1773 में यह घटना घटी थी। कब? 1773 में यह घटना घटा। चलिए फास्ट करते चलते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था भाई? 1919 में आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, है ना। तो याद रखिएगा किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, है ना, एक सामाजिक बायकाट आंदोलन चलाया गया था। कहाँ? किसानों के द्वारा। कहाँ पे? प्रतापगढ़ के जिले में चलाया गया था। 5 का आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाता है ना, 5 का ए आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए विख्यात था? उरैयूर के बारे में पूछा जा रहा है ना। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था, किस लिए व्याख्यात था? तो याद रखिएगा ये है ना, उरैयूर जो है ना, ये हो जाता है कपास के व्यापार का यह महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। 6 का आंसर क्या होगा? बी हो जाता है। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है जिसके लिए उरैयूर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। अब आइए यहाँ पे कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कर लीजिए। सही उत्तर का चयन हमको करना है ना। चलिए कूट 1 और कूट है ना 2 हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए कहता है कि फुतू उस शलातीन किसने लिखा भाई, है ना। फुतू उस शलातीन जो है यह लिखा किसके द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इसका फुतू शलातीन की बात करें, है ना, तो क्या होगा, अब्दुल मलिक ईसानी के द्वारा लिखा गया। फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएंगे, ये फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक हो जाते हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन होंगे, तो तारीख फिरोज शाही के लेखक है ना जियाउद्दीन बरनी हो जाते हैं। तो बचा एक, है ना, खजैन उल फुतूह के लेखक हो जाते हैं अमीर खुसरो। यानी कि 4-1 है ना, 2-1 4-3 हो जाएगा। इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा, है ना। क्या होगा, 7 का आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल, है ना। चलिए 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। और 8 नंबर सवाल देखिए बहुत फंटास्टिक है ना। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति हमें मिलती है, आम का, पीपल का, शाल का या परिजात का, किसका मिलता है। तो याद रखिएगा पीपल के वृक्ष की आकृति हमें मिलती है। इसका आंसर बी होगा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है मृत्युंजय के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत हो जाते हैं। आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाता है ना। फर्स्ट रिवीजन में है भाई, फटाफट रिवीजन करते चलिए, है ना। 150 सेट है, 50-50 प्रश्नों को एकदम तेजी से हम लोग निपटा देते हैं, है ना। 10 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। वास्तविक मालिक बनाया, किसको बनाया, तो ये बक्सर की लड़ाई जब हुई थी 1764 में, है ना, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रत्यक्ष रूप से, है ना, शासक बन गया। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था, क्या है उपाधि, नादिर उल असर के खिताब से किसको नवाजा, जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर के द्वारा नवाजा गया था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर। और ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, है ना। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, है ना। कहता है कि गजनी का सुल्तान प्रसिद्ध किस महमूद किस चोल राजा के समकालीन था, या किसके समकालीन था, तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था, या राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। चोल में 2 चीजें मिलता है, अक्सर पूछा जाता है ना। यहीं पर स्थानीय स्वशासन की पहली प्रमाण मिलता है पंचायती राज व्यवस्था का। और चोल राजा के पास इस भारत में 9 सेना थी, 9 सेना, है ना। जिस तरह से ब्रिटेन शक्तिशाली था 9 सेना में, उसी तरह से चोल साम्राज्य जो है 9 सेना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, है ना। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, है ना, किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा विजयनगर शासकों के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हो गई, है ना। चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ, तो चंगेज खान की मृत्यु हुआ है कब, 1227 में मृत्यु हो गई। इसका आंसर सी होगा, है ना। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, है ना, रचनाकार, प्रसिद्ध रचनाकार थे, ये कौन हो जाएंगे, तो अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में, है ना, यह प्रसिद्ध रचनाकार थे जिनका नाम था गिजाली, है ना, गिजाली नाम था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह प्रमुख अधिकार होता है ना। इसलिए आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 17 नंबर सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए
समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है कि, है ना, निहितार्थ है कि क्या, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, मतलब ये सही है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर सवाल हम लोग देखें। और 18 नंबर में देखिए, कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह दिया आपको यहाँ पे, है ना, वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, और कुट का प्रयोग करके हमको आंसर चुनना है, कौन सा आंसर सही है। तो आंसर में क्या होगा, केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है, यानी कि क्या है, वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। बहुत ही भी हो जाता है। 19 नंबर सवाल है, और ये धारा कितना होगा, 313, यानी कि आंसर क्या होगा, बी होगा, 19 का बी, है ना। और वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं, है ना, अनवीकरणीय कहते हैं। इसका आंसर भी बी हो जाता है। ठीक है। 21 नंबर सवाल में देखेंगे, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, है ना। होने वाले क्षय को हम लोग क्या कहेंगे, तो होने वाले क्षय को हम लोग अपर्दन कहते हैं। क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है ना। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो नरमा के, है ना, नरमा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाता है ना। 23 निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है ना। किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या झेलम को जानते हैं, तवी को जानते हैं, जास्कर को जानते हैं, या श्योक को जानते हैं, किसको हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा झेलम को, है ना, व्यर्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीर पर्वत किस राज्य में स्थित हो जाएगा, है ना। तीर पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो ये नागालैंड में स्थित है। आंसर इसका ये है, नागालैंड में स्थित है यह। ठीक है। कोयला का जलना, ठीक है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, किसका जलना, कोयला का जलना पूछता है, तो कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा, है ना। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है क्या, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से पैदा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो उपस्थिति के कारण किसके होगा, फिनॉल एवं फ्लोनाइड्स के उपस्थिति के कारण होता है यह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, है ना। चलिए 28 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग देखें, और यहाँ पे कूट के माध्यम से हमको भरना होगा, है ना। क्या कहता है, कूट 1 को, यानी कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कर लीजिए, है ना। 28 नंबर सही उत्तर का चयन हमको करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या होगा भाई, तो सोडियम बेंजोएट जो है ना, फलों के रस का परिरक्षण करने के लिए है। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर के लिए हो जाएगा, है ना। और नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल, है ना, ये नाइट्रिक अम्ल जो है, ये नाइट्रिक अम्ल किसके लिए, तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह रासायनिक उद्योगों में काम देगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह पेट्रोलियम शोधन में काम आता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाता है ना। आंसर क्या होगा, बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 29 नंबर सवाल है,
29 नंबर सवाल, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है किसका? नाइट्रोजन का किया जाता है ना? किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है। नेक्स्ट, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? भोजन भंडारण करता है कौन? तो जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो है भोजन का भंडारण करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर सवाल, कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है ना? डीएनए होता है कहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए सूत्र कणिका, केंद्रक और हरित लवक में पाया जाता है, मतलब आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना? निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? किसका? बायोमास ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा जो है यह नहीं होगा, बाकी सब इसका सोर्स हो जाता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई? जीवन की उत्पत्ति, है ना, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की उत्पत्ति देखेंगे तो याद रखेंगे एक कोशिकीय युग्मनज से होता है, आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, क्या होगा? तो याद रखेंगे एजोला हो जाता है, जो पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही VVI हो जाता है एजोला, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर सवाल, और यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा हो जाएगा? कई बार ये सवाल पूछा है, कीटभक्षी पौधा, है ना, कीटभक्षी पौधा। तो यहाँ पर देखिए नेपेंथिस हो जाएगा, नेपेंथिस। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है कौन? काई दर्शाता है, आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना, काई दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर जो सवाल है ना, 37 नंबर सवाल, 37 में, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लो भाई, है ना, 37 नंबर। तो 37 नंबर में क्या कहता है ना, 37 नंबर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है ना? एक नहीं है, मतलब वितरण विधि एक नहीं हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त क्या करता है? एक शेयर धारक प्राप्त क्या करेगा, है ना? तो ये लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है, आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। चलिए आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है क्या? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, मतलब ए और बी दोनों सही है, आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाता। चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। 40 नंबर सवाल कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इस तरह से प्रश्न जो है, जैसे मानते हैं आप देखते हैं सीटेट का एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनको EVS पढ़ना होता है, और टीचर की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जैसे मानते हैं कि आपको PRT 125 का एग्जाम देना है, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है EVS का, पर्यावरण अध्ययन, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादक का कहा जाता है, और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। कहता है कि सही कथन बता दो भाई, सही कथन क्या हो जाएगा? तो सही कथन दोनों हो जाता है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? किस नृत्य शैली से होगा? तो कुचिपुड़ी से इसका संबंध है, कुचिपुड़ी से, है ना, कुचिपुड़ी से इनका संबंध हो जाता है। अब देखिए 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियों तक जाइए, है ना। पाई मेसॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज हो जाएगा, है ना। 42 नंबर में क्या होगा? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा सबसे पहले कौन? इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाता है, आंसर इसका सी होगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाता है ना। इसका आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 44 नंबर सवाल है ना। प्रश्न नंबर क्या होगा? तो 44 नंबर सवाल है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, है ना। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1961 में पारित किया गया। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? किस राज्य पे शासन किया? तो ये कश्मीर पर शासन किया है। कहाँ पे? कश्मीर पे शासन किया है ना। सैर ए गुल फरोश त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है कहाँ? दिल्ली में किया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को मनाया जाता है ना। कहता है किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसने कहा पोलिब्रोथा? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो कौन सा तकनीक होगा? तो याद रखिएगा, ब्लूटूथ को कहते हैं, ब्लूटूथ को, है ना, ब्लूटूथ को कहा जाता है। चलिए अंतिम सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अंतिम सवाल है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है ना। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये पॉइंट जो है ना पूछा हुआ है एग्जाम में। चलिए हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो ये प्राप्त हुआ हमको कालीबंगन से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से प्राप्त हुआ, जहां पे काले रंग की चूड़ियां ज्यादा मिलती है ना। चलिए नर्तकी की काष्ठ मूर्ति का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हमको कहां से प्राप्त हुआ? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, है ना। शव को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। और 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, ये भी प्राप्त हुई है। अच्छा, मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, है ना। मिट्टी का हल का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से मिला है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला? धौलावरा से मिला। एक समय में यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। एक समय में यूपीएससी में, है ना, ये जो प्रश्न है पूछा हुआ था। उसके बाद देखिए शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? तो ये प्राचीनतम प्रमाण भी हमको धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो 3 भागों में विभक्त होने वाला कौन सा साइट है? तो धौलावीरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको एक रिवीजन के लिए जितने भी प्रश्न है, और इसको जरूर आप अपने दिमाग में, जहन में रखिएगा, इसका बेनिफिट आपको मिलता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।